आज डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें इंडस्ट्री और इरिगेशन के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। भारत सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश को और हमारे मालवा निमाड़ के इलाके को। इंदौर, उज्जैन से धार, खरगोन इस पूरी पट्टी को ले जाके और मनमाड़ जो रेलवे स्टेशन है जो मुंबई से कनेक्ट करता है और इधर ग्वालियर से कनेक्ट करता है, उस रेलवे लाइन के लिए 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। कल रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है और इससे न सिर्फ वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा, उस पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज इंदौर में भी पत्रकार वार्ता की है और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। ये योजना 2028-29 तक पूरी होगी। इसके साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वर्ष भर हो गए। हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई ये बहुत ही धार्मिक और एक ऐसी रूलर रही हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था, उनके विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खास तौर से जो उनके अंदर थी, उसके कारण लोगों के मन में एक विशेष सम्मान लोगों के मन में है। इसलिए ये जयंती समारोह समिति का गठन हुआ है। वृंदावन ग्राम योजना हर विकासखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड हैं, हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रहेगा। उद्यानिकी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए वहां पर एक आदर्श कार्य शुरू किया जाएगा। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, गौशाला की स्थापना करना, समस्त आवासों को सौर ऊर्जा से सूर्य घर बिजली में इसको बदलना, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपजों के संग्रहण और संवर्धन केंद्र की स्थापना करना, श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने आदि कार्य किए जाएंगे। जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। समस्त नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना होगी। सर्वसुलभ वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन का उद्देश्य पाठन की रुचि बढ़ाना, पुस्तकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के महत्व को परिचित कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रियायती दर पर स्थान को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा इसके दिशा निर्देश जारी होंगे। अभी पिछले दिनों 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, कॉन्क्लेव, जिसमें 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बहुत सफल रही है ये समिट। 400 से अधिक बायर सेलर मीट आयोजित की गई। वहाँ समिट में 8,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सागर एवं रीवा में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट शीघ्र ही आयोजित की जाएगी आने वाले महीनों में। सिंचाई के क्षेत्र में जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम हुआ है, जो लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के रकबे को बढ़ाना, उस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। लगभग 4,197 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जावद और नीमच जिले में, जिससे कि 1,08,600 हेक्टेयर की सिंचाई सुनिश्चित होगी, लगभग 2.5 लाख एकड़। स्वीकृत परियोजना से नीमच तहसील में 253 गांव और जावद तहसील के 212 गांव सिंचाई की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये है जावद नीमच सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। आप सब जानते हैं कि इसमें प्रेशराइज्ड
पाइप माइक्रो इरिगेशन से बहुत सफलता मतलब बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसी प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत जावद और नीमच की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उस दिशा में जो नर्मदापुरम जिला है उसमें मोहासा बावई जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जोन स्थापित किया जाएगा 227 एकड़ ज़मीन में, और इसमें 93.50 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसमें केंद्र 60% राशि देगा और 40% राशि का प्रावधान राज्य के बजट से किया गया है और इसकी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। 93.50 करोड़ पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली जो इकाइयां रहेंगी, लगभग 8 से 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फिर मुरैना जिले की सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें 161.7 एकड़ जमीन में विकास होगा और उस विकास में 111 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें कई प्रकार की लेदर की एसेसरीज, बैग्स, बेल्ट, लेदर फुटवेयर, जैकेट, गारमेंट, इस तरह की कई चीज़ें इसमें बनेगी और इसमें 2300 करोड़ का निवेश होगा। प्लॉट साइज 1 एकड़ से 2 एकड़ रहेगी। रोजगार 3200 के करीब सृजन होगा। जो भारत सरकार ने सौगात दी है रेलवे लाइन की और हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में गीता भवन की स्थापना और ये जो हमारा वृंदावन ग्राम है उसकी स्थापना, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को मिलाकर और एक गांव को ऐसा बनाना, हर गांव में यदि सभी योजनाओं का समावेश करके और किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाना जरूरी है, तो इन वृंदावन गांव से हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से महत्वपूर्ण डिसीजंस आज डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट में किए हैं।